दोस्तों, आज की कहानी है उस कोठरी के जिन की। आप सब नहीं जानते कि जिन पर काबू पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इंसान जिन्नातों को समझ नहीं सकता और बिना जाने ही उनका शिकार हो जाता है। हमें लगता है कि जिन सिर्फ हमारी मुराद पूरी करने के लिए होते हैं। सबको लगता है कि वो अलादीन है और चिराग घिसते ही जिन उनकी मुराद पूरी कर देगा। लेकिन सच तो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये कहानी है आयशा की। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे, पर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी और हर तरह की कोशिश के बाद भी उसकी गोद थी तो सुनी ही। उसका पति शफीक बहुत ही नेक दिल और उसकी बीवी की केयर करने वाला इंसान था। ये लोग जिस बंगले में रहते थे उसके थोड़े ही दूर पर एक पुरानी कोठरी थी। इसको बंगले से साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आयशा या घर का कोई भी इंसान वहां गया हो। वो कोठरी काफी सालों से बंद पड़ी थी। अब बच्चे ना होने की वजह से आयशा की सास भी उसे जब तब ताने देती ही रहती थी। लेकिन आज तो शफीक की मां ने कुछ ज्यादा ही गुस्से में उसे ताने दे दिए। उस रात को शफीक काम से बाहर ही था, घर नहीं आ पाया था। इसलिए आयशा अकेली अपने कमरे में रो रही थी और तभी अचानक उसने कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनी। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसे पता था कि ये आवाज तो बड़े अब्बू की है। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी उसने बड़े अब्बू को ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सुना था। उसे घर वालों ने बताया था कि वो दिमागी बीमारी के मरीज हैं और अंधेरे से उन्हें डर लगता है। बड़े अब्बू घर के ऊपर वाले कमरे में रहते थे और वो अपने कमरे से कम ही बाहर निकलते थे। 20 साल पहले उन्होंने अचानक एक दिन कोठरी को बाहर से ताला लगा दिया और अपने आप को ऊपर के कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन आज तक घर में ये किसी को नहीं पता था कि 20 साल पहले बड़े अब्बू के साथ क्या हुआ था। आयशा अब बड़े अब्बू की आवाज सुनकर बाहर आ गई थी और वो उनके कमरे की ओर बढ़ गई। बड़े अब्बू के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बड़े अब्बू अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे थे और घबराए हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे बख्श दो, मुझे मार कर तुम्हें क्या हासिल होगा, छोड़ दो मुझे। तभी आयशा उनके पास जाकर खड़ी हो गई और खुद भी खिड़की के बाहर झांकने ही वाली थी कि अचानक बड़े अब्बू ने जोर का धक्का दे दिया और बोले कि जल्दी भाग यहाँ से, वरना वो तुझे भी मार डालेगा। बड़े अब्बू की इस हरकत से आयशा बहुत डर गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। आयशा एक तरफ उसकी सास के तानों से परेशान थी और दुखी थी और दूसरी तरफ बड़े अब्बू ने भी उसे आज बुरी तरह डरा दिया था। अब तो वो और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके कानों में बाहर से एक आवाज आई, मुझसे मिलना चाहती हो, मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। अब आयशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो उसने देखा कि उसी बंद पड़ी कोठरी से एक सफेद काला धुआं उठ रहा था। उसने सोचा कि कोठरी तो बंद है, फिर वहां ये धुआं कैसे। वो वहां पर जाने ही वाली थी कि तभी कमरे में शफीक आ गया और आयशा ने शफीक से कहा कि शफीक वहां देखो, उस कोठरी में शायद आग लगी है, वहां से धुआं निकल रहा है। आयशा की बात सुनकर शफीक ने उस कोठरी की ओर देखा तो पाया कि वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब आयशा ने भी ये देखा तो वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसने अभी तो वहां धुआं निकलते हुए देखा था। शफीक ने उसे समझाया और बोला कि आयशा, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जानता हूं कि तुम बच्चे को लेकर काफी परेशान हो, लेकिन हम क्या करें, बच्चा होना हमारे हाथ में नहीं है। ऊपर वाले पर यकीन रखो, सब ठीक होगा। और ऐसे रोज रात को रोना बंद करो, अपनी सेहत का भी जरा ख्याल रखा करो। आयशा थोड़ी सोच में थी कि बड़े अब्बू भी उसी कोठरी को देखकर बड़बड़ा रहे थे और मैंने वहां से धुआं उठता देखा था। अब आयशा ने शफीक से उस कोठरी के बारे में पूछा कि वो कोठरी बंद क्यों पड़ी है।
तो शफीक ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी कहती है कि बड़े अब्बू वहीं बैठकर अपना काम किया करते थे। एक दिन वो अचानक पागलों जैसा बर्ताव करने लगे। उनका सारा काम धाम बंद पड़ गया। तभी से ही वो कोठरी बंद पड़ी है और उसकी चाबी वो किसी को नहीं देते, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है। कुछ दिन बाद आयशा घर के आंगन में सफाई कर रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास से होकर कोई चीज निकली। जब उसने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था और उसका ध्यान उस कोठरी की ओर चला जाता है। अब वो उस कोठरी की ओर बढ़ने लगती है। कोठरी में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, इसलिए वो कोठरी के रोशनदान से अंदर झांकने लगती है। वहां कोठरी में एक बड़ा सा आईना था, बाकी हर तरफ धूल और मिट्टी ही थी। अब जैसे ही वो वहां से पीछे मुड़ती है तो उसकी नजर बड़े अब्बू के कमरे की ओर जाती है। तो वहां से बड़े अब्बू उसे दूर हटने का इशारा कर रहे थे। इसी बीच उसका ध्यान कोठरी के दरवाजे की दरारों पर जाता है, जहां से काला सफेद धुआं उठ रहा था। अब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि अब इस दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, फिर भी वो दरवाजा खोलकर कोठरी के अंदर चली जाती है और अंदर से उस कमरे को देखकर सोचती है कि खामखा ही इतने अच्छे कमरे को बंद कर रखा है। अब वो उस कमरे को साफ करने लगती है, साथ ही वो उस आईने पर लगी कालिक को भी पोंछ देती है। और जैसे ही उसने उस कालिक को पोंछा, उसे एक जोरदार झटका लगा। वो डर कर पीछे होती है, तभी उस आईने से आवाज आती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब धीरे धीरे उस आईने से धुआं बाहर आ रहा था और देखते ही देखते वो धुआं एक परछाई में बदल गया। वो परछाई कोई मामूली परछाई नहीं थी, काफी बड़ी परछाई थी। उसे देखते ही आयशा डर कर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है और आयशा से कहती है, डरो नहीं, मैं इस कोठरी का जिन हूँ। तुम्हारा नाम आयशा है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने इस कोठरी को साफ किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, चलो मांगो जो मांगना है। लेकिन आयशा कुछ नहीं मांगती। वो उस जिन से डर गई थी और अब वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जिन्नात उससे कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। इस तरफ बच्चे के ना होने की वजह से आयशा काफी तकलीफें झेल रही थी। रोज के ताने सुन सुनकर वो परेशान हो चुकी थी। तो वो उस जिन्नात की बातों में आ जाती है और वो बच्चे की ख्वाहिश जाहिर करती है और जिन्नात भी खुश होकर कहता है कि आयशा की वो ये मुराद पूरी करेगा, लेकिन आयशा को उसकी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। आयशा भी बच्चे की खुशी में सब कुछ भूल जाती है और जिन की सारी शर्तें मान लेती है। जिन ने उससे जो 3 शर्तें बोली थी वो ये थी कि पहले तो उसे जिन की शागिर्द बनना पड़ेगा, दूसरी ये थी कि वो जिन के बारे में किसी को कभी भी नहीं बताएगी, और तीसरा ये था कि जिन आयशा से वक्त आने पर जो भी चीज मांगेगा उसे वो देनी पड़ेगी बिना शर्त। अब आयशा को जिन कहता है, अब जाओ और कल सुबह तुम्हारे आंगन में एक सफेद फूल खिलेगा, तुम उसे खा लेना और उसके ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मेरी कोई भी दी हुई शर्त ना टूटे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब जिन वहां से गायब हो जाता है। आयशा अब देखती है कि वो तो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है और वो कंफ्यूज थी कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सपना था या हकीकत। तभी उसका पति शफीक उसे सोने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो उसे उस कोठरी के बाहर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। इससे आयशा और हैरत में पड़ जाती है। अब वो शफीक को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसे जिन की वो दूसरी शर्त याद आ जाती है और वो सोचती है कि अगर ये सब हकीकत हुई तो। इसलिए सबसे पहले कल सुबह अगर आंगन में मुझे फूल खिला हुआ नहीं दिखा तो मैं शफीक को सब कुछ बता दूंगी। अब तो बस किसी तरह से सुबह हो जाए।
आयशा सुबह होने से पहले ही उठकर तैयार हो जाती है और वो अपनी खिड़की से उस कोठरी की तरफ भी देखती है, लेकिन वहां तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ शांत था पहले की तरह। इससे वो मायूस हो जाती है और अब वो अपने आंगन में जाती है उस सफेद फूल को तलाशने। तभी उसे एक सफेद रोशनी में सफेद फूल चमकता हुआ नजर आता है। अब तो आयशा खुश हो जाती है और दौड़कर वो उस फूल के पास जाती है और उस फूल को उठा लेती है। अब आयशा उस कोठरी की ओर देखती है तो वहां से भी उसे ठीक वैसी ही सफेद रोशनी दिखाई पड़ रही थी। आयशा झट से उस फूल को खा लेती है, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये सब ऊपर से बड़े अब्बू देख रहे थे। उनको पता चल चुका था कि अब आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ जिन भी अपनी कोठरी में हंस रहा था, क्योंकि आयशा उसकी बातों में फंस चुकी थी। अब वो वक्त आ चुका था जब आयशा को उल्टियां शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि एक दिन उसे चक्कर भी आ जाता है। इसलिए जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि आयशा माँ बनने वाली है। अब इस बात से सारे घर वाले खुश थे, सिर्फ बड़े अब्बू को छोड़कर। वो कमरे के बाहर ही खड़े थे और डॉक्टर की बात सुनकर वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, ये बच्चा नहीं शैतान है, उस जिन्न की औलाद है ये। शफीक बड़े अब्बू की बात सुनकर उनको उनके कमरे में ले जाता है। इधर आयशा तो बच्चे की खुशी में मस्त थी। वो रोज उस कोठरी में जाकर साफ सफाई करती, लेकिन वो जिन उसे फिर कभी नजर नहीं आया। अब दिन महीने बीतते गए, लेकिन जिन का कोई अता पता नहीं था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब आयशा के 9 महीने पूरे होने वाले ही थे। उस रात आयशा घर में अकेली थी। बड़े अब्बू हमेशा की तरह अपने कमरे में बंद थे। आयशा ने देखा कि उसकी खिड़की के अंदर सफेद काला धुआं आ रहा है। आयशा तो जैसे उस जिन के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन जिन अचानक ही उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि क्या हुआ आयशा, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम्हें मेरी सारी शर्तें तो याद है ना? आयशा डर गई। जिन कहता है कि आज मैं तुम्हारी तीसरी शर्त याद दिलाने आया हूँ और तुमको अब उसे पूरा करना पड़ेगा। आयशा को पता था कि वक्त पड़ने पर उसे जिन की मांगी हुई चीजें उसे देनी पड़ेंगी। अब जिन उससे कहता है कि मेरी आखिरी शर्त ये है कि बच्चे के पैदा होते ही तुम उसे मुझे दे दोगी। जिन की ये बात सुनकर आयशा रोने लगती है। वो जिन से रहम की भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि बच्चे को मत ले जाओ, फिर चाहे उसकी जान ले लो। लेकिन जिन उससे कहता है कि तुम मेरी शागिर्द हो और तुमने मेरी शर्तें मानी है। मुझसे किया वादा अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की मैं जान ले लूंगा और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और इतना बोल के जिन वहां से गायब हो जाता है। जिन की वो बात सुनकर आयशा डर गई थी और अब वो रो रो कर लड़खड़ाते हुए बड़े अब्बू के पास जाती है और उनसे अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगने लगती है। वो जानती थी कि सिर्फ वही हैं इस घर में जो उस जिन के बारे में जानते हैं। बड़े अब्बू ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया और उसके अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और आयशा से बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पहले ही मना किया था, लेकिन बेटा तुमने मेरी बात नहीं मानी। घर वाले मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ये बात 20 साल पहले की है। मैं छोटा मोटा कारोबार करता था। उन्हीं दिनों एक व्यापारी ने मुझे कम कीमत पर एक शानदार बड़ा आईना बेच दिया। सस्ते के लालच में मैंने वो आईना खरीद लिया। ये वही आईना है जो कोठरी में है। और एक रात मुझे वही जिन नजर आया और उसने मुझे अमीर होने का लालच दिया, क्योंकि वो जानता था मैं क्या चाहता हूँ। मैं हमेशा उस कोठरी में अमीर बनने की ही बातें किया करता था। जिन ने मेरे सामने भी 3 शर्तें रखी है और बोला कि अगर मैं वो 3 शर्तें मान लेता हूँ तो मुझे भी अमीर बना देगा। मैं भी पैसों के लालच में उसकी शर्तें मान गया। अब कुछ साल बीत गए थे, मैं बहुत अमीर बन गया था। उस वक्त मेरा बेटा 6 या 7 साल का था और उस जिन की नज़र मेरे बेटे पर थी। अब एक दिन उस जिन ने मुझे आखिरी शर्त में मुझसे मेरा बेटा मांग लिया। मैं बहुत डर गया। मैं अपना बेटा उसको कैसे दे देता। इसलिए एक रात मैं उस कोठरी में गया उस जिन का खात्मा करने।
मैं वहां कुल्हाड़ी लेकर गया था जिससे मैं उस मनहूस आईने को तोड़ सकूं, और अब जैसे ही मैंने उस पर कुल्हाड़ी चलाई उसको तोड़ने के लिए, तभी जिन ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन वो मुझे मार न सका क्योंकि मैं था तो उसका शागिर्द ही, और मैंने अभी तक उसकी कोई शर्त भी नहीं तोड़ी थी। मैं वहां से कैसे भी बच के निकल आया। आज भी उसकी दूसरी शर्त अभी तक कायम है। उस जिन के बारे में मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया, तुम उसे खुद से जानती हो, इसलिए अभी तक वो राज रखने वाली शर्त भी कायम है। और अब मैं तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं बताने वाला। उसे कैसे खत्म करना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिन हमारी सारी बातें सुन सकता है। अब तुम अपना फैसला खुद करो। तुम्हें अब उस कोठरी में जाना होगा। वहां वो तुमसे आखिरी शर्त के बारे में 3 बार पूछेगा, और तुमने 3 बार हाँ कहा तो वो तुमसे तीसरी शर्त पूरी करवाने के बदले में तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही ले लेगा। अब बड़े अब्बू की बात सुनकर आयशा डर गई, लेकिन उसे ये पता चल चुका था कि उस जिन का काम कैसे तमाम करना है, क्योंकि यही वो आखिरी रास्ता था जिससे वो और उसका बच्चा बच सकता था। अब आयशा आधी रात को उस कोठरी की ओर जाती है। बाहर काफी ठंड थी, जिससे उसके हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे। उस ठंड में वो कोठरी का ताला खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो जिन को बुलाने लगती है। आयशा कहती है कि कहाँ हो तुम? आज मैं अपनी तीसरी शर्त पूरी करने आई हूँ। अब इतना सुनते ही जिन उसके सामने आ जाता है। जिन अपने विशाल रूप में वहां पर आता है, जो कि उस कोठरी जितना था। आयशा की नजर उस आईने पर थी। जिन हंसने लगा और बोला, तुम उस बूढ़े की बातों में आ गई। वो तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर तुमने मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं की तो तुम और तुम्हारा बच्चा जरूर मरेंगे। आयशा जिन से कहती है कि यहाँ मैं तीसरी शर्त पूरी ही करने के लिए आई हूँ, मांगो अपनी तीसरी शर्त। जिन खुश होकर उससे कहता है कि अब तुमने समझदारी दिखाई है, और अब सुनो, मैं इस कोठरी का जिन तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करवाने की इजाजत चाहता हूँ। आयशा उसकी डरावनी आंखों में झांक कर कहती है, इजाजत है। जिन कहता है कि मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे दे दोगी। अब बोलो, क्या तुम ये मंजूर करती हो? आयशा उसकी बात को मंजूर करती है, कहती है कि हाँ मुझे मंजूर है। आयशा के अंदर का डर जैसे बिल्कुल खत्म हो चुका था। जिन फिर से अपनी बात दोहराता है। इस बार भी आयशा मंजूर है कहती है। अब दूसरी बार भी आयशा से मंजूर है सुनने के बाद जिन एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है और कहता है कि ये आखिरी बार है, क्या तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे दे दोगी? बोलो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? लेकिन इस बार आयशा शांत थी। वो बस उस जिन की आंखों में देखे जा रही थी। आयशा जानती थी कि ये तीसरी बार है, और अगर उसने हाँ कह दिया तो उसका बच्चा उसे पैदा होते ही जिन को देना पड़ेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आयशा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। जिन को लगा कि अब तो उसकी तीसरी शर्त पूरी ही होने वाली है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, नहीं, कभी नहीं, वो अपना बच्चा तुम्हें कभी नहीं देगी। जिन ने देखा कि बाहर बड़े अब्बू खड़े हैं। जिन कहता है कि अच्छा तो ये तू है, अच्छा हुआ चला गया यहीं पर, आज तेरी मोहब्बत पक्की है, आज तुझे भी अपनी आखिरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और इतना कहते ही जिन ने रूप बदलकर बड़े अब्बू पर हमला कर दिया। उनके सीने में उसने अपने बड़े से नाखून घुसा दिए। आयशा ये सब देख रही थी और अब उसने बड़े अब्बू को आवाज दी। बड़े अब्बू ने अपने पीछे कुल्हाड़ी छिपा रखी थी, जिसे उन्होंने आयशा की तरफ फेंका। आयशा ने भी बिजली की फुर्ती दिखाई और कुल्हाड़ी उठाकर तुरंत उस आईने को तोड़ दिया। जिन को कुछ भी समझ आए उसके पहले तो आईना टूट चुका था।
अब जब आईना ही नहीं रहा तो जिन वहां कैसे रह सकता था। जिन भी धुआं धुआं होकर बिखर जाता है। जिन को खत्म होते देख आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आयशा बड़े अब्बू की तरफ बढ़ती है क्योंकि वो घायल थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो उस हमले में बच गए थे। अब कुछ ही दिन में आयशा ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। सारे घर वाले बड़े ही खुश थे, लेकिन सिर्फ बड़े अब्बू ही ये जानते थे कि ये बच्चा है तो उस जिन्न की ही थे। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमारी आज की ये जिन्न की कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसी और भी स्टोरी लाते रहेंगे, बस आप अपना प्यार इसी तरह हमें दिखाते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। गुड बाय, जय हिंद।